बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लास्ट लेक्चर में आपको याद हो तो हमने कैश बुक डिस्कस की थी। हमने कहा था कि कैश बुक में क्या करते हैं, नॉर्मली उसको लेजर अकाउंट से सेपरेट कर दिया जाता है और कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। कैश की और बैंक की हमने सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाई थी। अब जब भी कोई भी कस्टमर अपना रिकॉर्ड रख रहा है कैश बुक में अपने कैश से रिलेटेड या बैंक से रिलेटेड, अब बैंक में कैश या तो विड्रॉ करा रहा होगा या निकलवा रहा होगा, या बैंक में कैश क्या कर रहा होगा, डिपॉजिट कर रहा होगा। ऑब्वियसली बैंक में आप या तो कैश निकलवा रहे हो या डिपॉजिट करा रहे हो। अब कस्टमर ने अपना जो कैश निकलवाया है या डिपॉजिट करवाया है बैंक में, उसका रिकॉर्ड कहाँ उसने रखा, कैश बुक में। तो हमने कहा सिर्फ कस्टमर ही तो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता ना, बैंक भी तो अपने पास रिकॉर्ड रखेगा कि इस पार्टिकुलर पर्सन ने मेरे से कितने पैसे ले लिए हैं, कितने अभी इसके मेरे अकाउंट में रहते हैं। तो बैंक भी क्या करता है, रिकॉर्ड मेंटेन करता है अपने डिपॉजिटर्स का। डिपॉजिटर कहते हैं हमने कहा वो जिसने बैंक में पैसे जमा कराए हैं, बैंक उसको क्या नाम देता है, शख्स को डिपॉजिटर का। हमने कहा डिपॉजिटर जब बैंक से पैसे निकलवाएगा, सपोज इसने 1000 निकलवाया, तो ये किसमें रिकॉर्ड रखेगा, अपनी कैश बुक में। क्योंकि हमने कहा कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं, चाहे वो आप बैंक में कर रहे हो या कैश से कर रहे हो, तो वो कैश बुक में मेंटेन की जाती हैं। बैंक ने अपनी बुक रखी हुई है जिसमें वो कस्टमर का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा कि इस पार्टिकुलर कस्टमर ने कितने पैसे निकलवाए हैं। हमने कहा बैंक जिस बुक में रिकॉर्ड मेंटेन करता है उसे पासबुक कहते हैं। कस्टमर अपना रिकॉर्ड जहाँ पे रख रहा है, जितना बैंक से कैश निकलवाया है या कितना जमा कराया है वो कैश बुक में रख रहा है, और बैंक जिस बुक में रिकॉर्ड रखेगा उसे क्या कहेंगे, पासबुक कहते हैं। हमने कहा बैंक में तो रिकॉर्ड रखिएगा तो वो जिस बुक में अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेगा उसे क्या कहेंगे, पासबुक। अब जब दोनों एंट्री करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड करेंगे। सपोज अगर कस्टमर ने बैंक में से, हमने कहा दो ही काम कर रहा है बैंक से, या तो डिपॉजिट करा रहा है, डिपॉजिट मनी, या क्या करवा रहा होगा, विड्रॉ करवा रहा होगा, विड्रॉ मनी। ये दो काम कर रहा है। अब हमने कहा एक तो डिपॉजिटर की बुक है जिसे वो कैश बुक कहते हैं, ठीक है। कैश बुक डिपॉजिटर की जो बुक है, दूसरी है बैंक की बुक है जिसे हमने क्या नाम दिया है, पासबुक का। वो पासबुक में रिकॉर्ड मेंटेन करता है। और कस्टमर किस में मेंटेन करता है, हमने कहा ये कस्टमर या डिपॉजिटर नाम दे लो आप, या बिजनेस का नाम ले लो। ये डिपॉजिटर है, ये कहाँ रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, कैश बुक का। अब कस्टमर ने बैंक में पैसे जमा कराए हैं, हमने हमने एंट्री की थी कि जब बिजनेस बैंक में पैसा जमा कराता है तो हमारे पैसे निकल किसके पास चले गए, बैंक के पास। तो हमारा बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने कहा एसेट होता है तो बैंक का अकाउंट डेबिट कर देते हैं, क्योंकि एक एसेट बढ़ गया है। और अब जमा क्या कराया है, हमने कहा पैसे जमा कराए हैं, कैश हमारे पास से क्या हो गया है, कम। और जब एसेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये एंट्री पास करेंगे। ये अपनी बुक में कैसे रिकॉर्ड करेगा डिपॉजिटर, ये बैंक अकाउंट डेबिट करेगा और कैश अकाउंट क्रेडिट कर देगा। कैश बुक में यही एंट्री पास करेंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे जब इसने पैसे जमा कराए। बैंक किस एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करता है, बैंक ऑपोजिट रिकॉर्ड करता है। जब कस्टमर बैंक में पैसे जमा कराता है तो बैंक ने ऑब्वियसली आपके अकाउंट को ही डेबिट या क्रेडिट करना होता है ना। डिपॉजिटर के जो अकाउंट होता है, सपोज अगर मिस्टर ए का अकाउंट है तो बैंक उसे किस नाम से लिखेगा, मिस्टर ए अकाउंट, ठीक है। तो बैंक जब पैसे जमा कराते हैं तो बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट करता है, यानी डिपॉजिटर के अकाउंट को क्रेडिट करता है अपनी बुक में। बैंक जब क्रेडिट करता है इसका मतलब है आपका अकाउंट इंक्रीज कर गया। बैंक के क्रेडिट, अगर कोई भी किसी भी ट्रांजैक्शन में बैंक के आपके अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है, बिजनेस या कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर रहा है, दैट मीन कि वो उसके अकाउंट में पैसे डाल रहा है, उसका अकाउंट इंक्रीज कर रहा है, पैसे इंक्रीज कर रहे हैं वहाँ पे। और डेबिट किसको करेगा, कैश को ये क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। मैंने कहा एंट्री सेम थी, लेकिन दोनों लोगों ने इसको क्या किया, अपनी अपनी बुक में अलग अलग तरह से रिकॉर्ड किया। सेम इसी तरह जब पैसे निकलवाता है कस्टमर बैंक से, हमने कहा जब कस्टमर बैंक से पैसे निकलवाएगा तो कस्टमर के पास क्या आ गया,
कैश, जब कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ तो क्या हो गया, डेबिट। पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हमने कहा बैंक अकाउंट से निकाल रहे हैं। बैंक हमारा एसेट था, एक एसेट क्या हो गया, जब पैसे निकाल दिए एसेट कम हो गया तो बैंक को क्रेडिट कर देगा। यानी विड्रॉ पे आपके पास कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, आपने पैसे आ गए, लेकिन दूसरा एसेट कम हो गया, बैंक से निकाले थे, बैंक कम हो गया तो उसको क्रेडिट कर दिया। बैंक अपनी बुक में इसको कैसे रिकॉर्ड करेगा, इसी के वाइस वर्सा करेगा। वह क्या करेगा, आपके डिपॉजिटर के अकाउंट को डेबिट कर देगा, क्योंकि बैंक का डेबिट करने का मतलब ये होता है कि अब आपने पैसे निकालने हैं। जब हम पैसे निकाल देते हैं तो बैंक हमारे अकाउंट को डेबिट कर देता है। बैंक जब भी हमारे अकाउंट को डेबिट करेगा तो इसका मतलब होगा उसने हमारे अकाउंट से पैसे निकाल के हमें दिए हैं या खुद डिडक्ट किए हैं, कोई अमाउंट चार्जेस में डिडक्ट किए हैं। और क्रेडिट किस चीज़ को करेगा, कैश को, क्योंकि कैश चला गया, कस्टमर ने ले लिया। अच्छा, अब हमने कहा दोनों बुक्स अलग-अलग है, कैश बुक भी बना रहा है और पासबुक भी बना रहा है। डिफरेंस दोनों में क्या होता है, ये नॉर्मली कस्टमर बना रहा होता है, ये बैंक बना रहा होता है, लेकिन ये होती इसकी पोजेशन में ही है। कस्टमर की पोजेशन में पासबुक होती है, लेकिन बैंक का बना रहा होता है नॉर्मली 1 माह के बाद या 2 माह के बाद बना रहा होता है। दूसरा हमने कहा जब पैसे निकालते हैं तो ये क्रेडिट करता है कैश को, वो डेबिट करता है, जैसे भी हमने एंट्री में किया। सेम डिपॉजिट और विड्रॉल हमने भी कर लिए, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, नॉर्मली जब हम बैंक में पैसे चेक जमा कराते हैं ना, ये तो कैश में था तो वो सेम एंट्री सेम डे होगी, लेकिन अगर हम बैंक में चेक जमा कराएं तो बैंक हम जिस दिन चेक जमा कराते हैं उसी दिन अपने अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। चेक जमा कराने का ये मतलब है ना, मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, मैं अपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, बढ़ा दूंगा जी मेरे पास पैसे आ रहे हैं। अभी पैसे आए नहीं है, एक्चुअल में चेक कैश नहीं हुआ, तो मैं उसी दिन उसको डेबिट कर देता हूँ, जिस दिन जो बिजनेस होगा उसी दिन डेबिट कर देता अपने अकाउंट को, पैसे आ गए, जिसने उसने चेक जमा करा दिया। अपनी बुक में बैंक उस दिन डेबिट क्रेडिट नहीं करता आपके अकाउंट को। बैंक के क्रेडिट करने का मतलब ये है ना कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए। हमने कहा बैंक उस दिन क्रेडिट नहीं करता, बैंक उस दिन क्रेडिट करता है जिस दिन पैसे एक्चुअल में वो चाहे कैश हो जाए उस दिन क्रेडिट करता है। सेम डे ये कि जब आपने किसी को चेक दिया, तो जब हम किसी को चेक देने का मतलब ये कि अब हमारे पास पैसे चले जाएंगे किसी पार्टिकुलर पर्सन को जिसको हमने देने थे, उसका चेक उसको दे दिए, तो क्या होगा, बैंक को उस दिन रिकॉर्ड नहीं करेगा। यानी जिस दिन मैंने अगर सपोज चेक इशू किया मैंने, तो मैं अपने अकाउंट को क्या करूँगा, बैंक को डेबिट क्रेडिट कर दूंगा, मेरे पास पैसे चले गए। और जिसको भी मैंने मिस्टर ए को पैसे देने थे वो मेरी लाइबिलिटी खत्म हो गई। मैंने जिस डेट को चेक इशू किया उसी डेट को एंट्री कर ली, बैंक उस डेट को एंट्री नहीं करेगा। बैंक जिस दिन ये मिस्टर ए एक्चुअल में बैंक के पास जाएंगे, चेक दिखाएंगे, पैसे ले लेंगे, बैंक उस दिन अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा। यानी बैंक एक्चुअल ट्रांजेक्शन में चल रहा होता है, हम जिस दिन चेक दे दें या रिसीव कर लें हम उस दिन पे चल रहे होते हैं। अच्छा, बैंक ये बुक बैंक ने बनाई, ये कस्टमर ने बनाई, डिपॉजिटर ने बनाई, ये बैंक ने बनाई। गलती का चांस तो हो सकता है ना, हो सकता है कि ये अपनी बुक में कुछ चीज़ें लिख ले, बैंक अपनी बुक में कुछ चीज़ें रिकॉर्ड ना करे। या हो सकता है जैसे देखो मैंने पैसे देने थे, जिसके चेक इशू कर दिया मैंने, तो जिस दिन चेक इशू किया उस दिन अपने अकाउंट में से पैसे अपने बुक में रिकॉर्ड किया, उसको कम कर दिए। बैंक ने तो अपनी बुक में नहीं किए, बैंक ने तो उस दिन करने हैं ना जिस दिन एक्चुअल में पैसे ले जाएगा। तो हमने कहा इसी तरह डिफरेंट डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं, डिफरेंट कोई हो सकता है कि बुक में मैं कस्टमर अपनी कैश बुक में कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर ले, बैंक वो रिकॉर्ड ना करे, हो सकता है बैंक को पता ना हो या वो चेक ही पेश नहीं किया गया बैंक के पास। तो इसी वजह से नॉर्मली क्या होता है, दोनों का बैलेंस सेम आ रहा होता है। अगर एंट्री, क्योंकि एंट्री तो दोनों ने रिकॉर्ड करनी है, कैश बुक में भी रिकॉर्ड करनी है और उस बैंक पासबुक में भी रिकॉर्ड करनी है, तो दोनों एंट्रीज का बैलेंस क्या होता है, नॉर्मली बराबर आ रहा होता है। सम टाइम बैलेंस में डिफरेंस हो जाता है, कैश बुक कुछ और बैलेंस शो कर रही होती है, पासबुक कुछ और बैलेंस शो कर रही होती है। मैंने कहा नॉर्मली जब कस्टमर मैच करते हैं दोनों बुक के बैलेंस को, अगर तो बैलेंस सेम है जी, मेरा अकाउंट जो बैलेंस शो कर रहा है वो भी सेम है, जो बैंक की बुक का बैलेंस शो हो रहा है वो भी सेम है, तो हमने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर डिफरेंस आ जाए, मेरे अकाउंट शो कर रहा है जी मेरे अकाउंट में 12,000 रुपये हैं, मेरी बुक से शो करिए मेरे अकाउंट में 12,000 रुपये हैं, जो बैंक ने मुझे स्टेटमेंट दी, इसको पासबुक भी कहते हैं। और हमने कहा सम टाइम कंपनी या बैंक बुक नहीं इशू करते, वो कोई स्टेटमेंट इशू कर देते, उसे बैंक स्टेटमेंट का नाम भी दे सकते हैं। बैंक ने जो मुझे स्टेटमेंट दी वो उसमें मेरा 9,000 बैलेंस आ रहा था। मसला आ गया ना, मेरी बुक कह रही है कि मेरे अकाउंट में 12,000 है, बैंक कह रहा है आपके अकाउंट में 9,000 है,
उसने स्टेटमेंट या बुक की बेस पे कहा, तब हमने कहा हम क्या करेंगे, हम मैच कर लेंगे बैंक का जो डिफरेंस 3000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, क्या मैंने अपनी बुक में कुछ चीज़ें ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी है या बैंक ने काम रिकॉर्ड कर लिए। तो नॉर्मली क्या करता है इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कि मेरी बुक में और बैंक की बुक में यानी कैश बुक में और पासबुक में जो डिफरेंस आ रहा होता है उसको क्लियर आउट करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये डिफरेंस क्यों आया, 3000 कम मेरे पास ज़्यादा शो हो रहा है, बैंक के पास कम शो हो रहा है। तो उस डिफरेंस को कवर करने के लिए, क्लियर करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उसे हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसाइल का मतलब होता है मैच आउट करना, जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको एक्सप्लेन करना कि पासबुक और कैश बुक में अगर डिफरेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो उसके लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसे हम कहते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पासबुक और इसमें क्या करते हैं, सिंपली पासबुक और कैश बुक को मैच करते हैं, जो एंट्रीज, फिर ये स्टेटमेंट कस्टमर बनाता है, डिपॉजिटर बनाता है, बैंक ये स्टेटमेंट नहीं बनाता। मसला हमें हो रहा है ना, डिपॉजिटर को मसला हो रहा है कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे थे, आपके अकाउंट में इतने पैसे थे, फिर जो भी डिफरेंस होता है उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और एंड पे बैलेंस को नॉर्मल टैली कर लेते हैं कि ये डिफरेंस इस वजह से आ रहा था। तो ये स्टेटमेंट क्या करती है, सिंपली एक्सप्लेन करती है कि पासबुक और कैश बुक में जो डिफरेंस था वो क्यों आ रहा था। अच्छा, डिफरेंस जो दोनों के दरमियान डिफरेंस आ रहा होता है उसके कई रीजंस हो सकती हैं। पहले क्या हो सकती है कि आपने जो चेक इशू किया था मिस्टर ए को, वो बैंक के पास उसको कैश कराने नहीं आया, तो हमने कहा ये भी तो इशू हो सकता है, हमने तो अपने अकाउंट में कम कर दिया, बैंक ने इंक्रीज, बैंक के पास तो आया ही नहीं था तो बैंक ने रिकॉर्ड ही नहीं की। दूसरा क्या हो सकता है कि जब हमने बैंक डिपॉजिट कराया चेक बुक में, तो हमने तो अपने बैंक में चेक डिपॉजिट कराया तो हमने अपना अकाउंट बढ़ा लिया अपनी बुक में। बैंक कब बढ़ाएगा हमारा अकाउंट, जब उसके पास पैसे आ जाएंगे। चेक डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हमने कहा था ना, जब हम जिसने हमें पैसे देने होते हैं वो हमारे पैसे टाइम पे ना दे, चेक उस दिन कैश ना हो तो उसे कहते हैं डिसऑनर चेक। चेक डिसऑनर हो गया तो हमने कहा फिर भी डिफरेंस आ जाता है कैश बुक और पासबुक में। एक रीजन ये भी हो सकती है कि हमने कहा कि किसी से हमने मिस्टर सी से सपोज पैसे लेने थे, इससे हमें पैसे लेने थे, इससे हमें देने की बजाय हमारे अकाउंट में जमा करा के, तो बैंक के अकाउंट में तो बैलेंस इंक्रीज कर दिया, हमारे पास नहीं रिकॉर्डेड। ये भी वजह हो सकती है कि दोनों बुक्स में डिफरेंस आ जाए, यानी डेटर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए पैसे, मनी डायरेक्टली, तो हमने कहा ये भी रीजन हो सकती है। फिर हमने कहा एक रीजन ये हो सकती है कि बैंक को हमने ड्यूटी लगाई थी, बैंक की जी मैंने फलानी कंपनी के शेयर लिए हुए हैं, मैं उसका डिविडेंड कलेक्ट नहीं कर सकता, आप डायरेक्टली मेरा उससे ना जो भी वो प्रॉफिट देंगे आपको कलेक्ट कर लेना। मैंने कहा वो प्रॉफिट डायरेक्ट बैंक में आ गया, मुझे नहीं पता चला बैंक में कब आया, तो फिर मेरी बुक में रिकॉर्डेड तो नहीं होगा ना, बैंक के कस्टमर के बुक में तो रिकॉर्डेड ही नहीं होगा, ये भी वजह हो सकती है। यार हमने कहा जब आप बैंक में पैसे जमा कराते हो तो बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट पे करता है, अक्सर आपने सुना होगा ना, बैंक में जब पैसे जमा कराओ बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, अजाफी पैसे देगा। तो अगर बैंक मेरे अकाउंट पर इंटरेस्ट दे रहा है तो जब वो मेरे इंटरेस्ट देगा, मुझे पैसे देगा तो मेरे अकाउंट को बढ़ा देगा, मेरे पास तो रिकॉर्डेड ही नहीं, मैंने तो एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, तो ये भी डिफरेंस की वजह हो सकती है। या बैंक हमने इंश्योरेंस कराई हुई थी, बैंक को कहा था कि हर माह हमारी किस्त पे करते जाओ, यानी प्रीमियम पे करते जाओ, अगर बैंक ने वो पे कर दिया, हमने कहा ये भी रीज़न हो सकती है। या बैंक ने कुछ चार्जेस डिडक्ट कर लिए, हमने बैंक को जब कहा था कि सपोज हमारा प्रीमियम पे कर दो, बैंक फ्री में तो हमारा कोई काम नहीं ना करेगा, बैंक फीस चार्ज करेगा, फीस वो कहाँ से काटेगा, हमारे अकाउंट में से पैसे निकाल लेगा, हमने कह सकते हैं हमारे पास रिकॉर्डेड ही ना हो, तो ये भी वजह हो सकती है डिफरेंस की कैश बुक और पासबुक में। ये डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं कैश बुक और पासबुक की। अच्छा, अब हम स्टेटमेंट बनाते हैं। दो रूल आपको याद है जो भी मैंने आपको कराया था, या तो मनी विड्रॉ कराएंगे या डिपॉजिट कराएंगे, तो कैश बुक और पासबुक में कैसे रिकॉर्ड होते हैं वो तो भी मैंने आपको बताया। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस, हमने कैश बुक बनाई थी मैंने आपको बताया था, और पासबुक का बैलेंस होता है नॉर्मल बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। वो हमें उसने बैलेंस दिया होगा, हमें सिंपल बैलेंस को उठाना है, लिखना है, उसके अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट करना है। अच्छा, इसका फॉर्मेट की अगर बात करें, ये स्टेटमेंट की फॉर्म होती है। सपोज अगर हम मिस्टर ए, जो भी बिजनेस का नेम है मिस्टर ए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एज ऑन, जिस डेट पे भी बना रहे हैं,
5। अच्छा जी, सिंपल स्टेटमेंट की फॉर्म, 2 कॉलम आएंगे। अच्छा ये आ गई। अच्छा यहाँ पे लिख लो डिटेल आ गई, ये अमाउंट आ गई, ये भी रुपीज़ में और ये भी रुपीज़ में। सबसे पहले जो क्वेश्चन अगर उसने हमें दिया हुआ है, उसने कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग particulars prepare a bank reconciliation statement of Mr. A as on 31st December 2005। उसने कहा है, उसने हमें बैलेंस दिया हुआ है। बैलेंस या तो कैश बुक का दिया होगा या पासबुक का दिया होगा, दोनों में किसी का भी बैलेंस दिया हो सकता है, और आगे लिखा होगा कि आइदर ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। उसने कहा बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है, डेबिट बैलेंस है। हम यहाँ पे सिंपल जो भी बैलेंस दिया होगा वो लिखेंगे, इसका वो भी लिख देंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। उसने आगे खुद लिखा हुआ है ये डेबिट बैलेंस है, आप भी लिखोगे कितना है 64,000। हम डायरेक्ट इस कॉलम में जाके 64,000 लिख देंगे। अब क्या करना है, इस बैलेंस में एक हमारा शो हो रहा होगा, एक पासबुक का लास्ट पे शो होगा, सॉरी। अच्छा इस बैलेंस में अब हम सिंपली हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें ऐड हो रही होंगी, कुछ माइनस हो रही होंगी। हो सकता है ना कुछ चीज़ें हमने रिकॉर्ड ना की हो, उनको ऐड कर देंगे यानी रिकॉर्ड कर देंगे, कुछ चीज़ें जो पहले हमने रिकॉर्ड की थी नहीं करनी चाहिए तो उसको माइनस कर देंगे। आप यहाँ पे 2 लिखोगे, ए बनाओगे ऐड का यानी हम कुछ चीज़ें प्लस करेंगे, नीचे थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ पे बना दें लेस का यानी कुछ चीज़ें हम माइनस करेंगे। ऐड क्या होंगी प्लस क्या होंगी, क्वेश्चन को देख के पता चलेगा। अच्छा पहली स्टेटमेंट उसने हमें स्टेटमेंट की शक्ल में दी हुई है। पहली स्टेटमेंट उसने हमें कहा हुआ है, इफ़ यू कैन सी ये स्टेटमेंट दी हुई है उसने। पहली स्टेटमेंट उसने हमें कहा हुआ है वो है चेक डिपॉजिट बट नॉट गेट कलेक्टेड बाय बैंक। उसने कहा हमने बैंक में चेक डिपॉजिट करा दिया था, बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया यानी बैंक में अभी तक पैसे नहीं आए हैं। 40,400 का चेक था। देखो जब हमने बैंक को चेक दिया होगा, डिपॉजिट कराया होगा, हमने क्या अपनी बुक में एंट्री की होगी, हमने अकाउंट को बढ़ा दिया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया होगा, और जो भी था जिससे हमने पैसे लेने थे सपोज मिस्टर ए, उसको क्रेडिट कर दिया होगा यानी वो हमारा डेटर था वो खत्म कर दिया था 40,400 से, यही एंट्री की होगी ना हमने। लेकिन बैंक में तो पैसे आए ही नहीं है, बैंक ने तो अभी तक कलेक्ट ही नहीं किया चेक। इसका मतलब है कि हमने अपने अकाउंट में रिकॉर्ड किया था, गलत रिकॉर्ड कर लिया था, बैंक तो उसी दिन नहीं करेगा ना जिस दिन पैसे आएंगे। अब इस एंट्री को हम सही कर लेते हैं, अभी तक बैंक में पैसे नहीं आए। अब जो हमने ज़्यादा किए हुए थे उसको क्या कर देना है, कम कर देना। जो पहले ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ था हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया हुआ था, अब क्या करना है उसको क्रेडिट कर देना है क्योंकि पैसे नहीं आए हैं। हमने अपनी बुक में सही एंट्री करनी है, बैंक ने सही की हुई है, अब हमने इसको अपनी बुक में सही एंट्री करनी है। हमने क्या करनी है, सिंपल पहले बैंक अकाउंट को डेबिट किया हुआ था, अब क्या कर देना है क्रेडिट कर देना है क्योंकि पैसे नहीं आए हैं। तो हमने कहा अब क्रेडिट करना है, वो क्रेडिट जो करना है इसको वो ऐड होगा के लेस होगा, वो इसको बैलेंस को देख के पता चलेगा। पहले हमारा बैंक अकाउंट डेबिट था, हम क्या कर रहे हैं क्रेडिट। याद रखिएगा डेबिट क्रेडिट हमेशा माइनस होते हैं, डेबिट और डेबिट ऐड होते हैं, क्रेडिट क्रेडिट ऐड होते हैं, डेबिट क्रेडिट माइनस होता है। यानी ये वाली जो एंट्री है ये ट्रांजैक्शन है ये क्या होगी माइनस होगी। यहाँ पे हम लिखेंगे चेक डिपॉजिट, लेस के नीचे लिखेंगे क्योंकि ये माइनस होनी है, बट नॉट कलेक्टेड। कितनी अमाउंट है 40,400 की, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है चेक इशूड बट नॉट पेड बाय बैंक। दूसरी वो क्या कह रहा है कि हमने तो बैंक चेक इशू कर दी है लेकिन जिसको दिया वो बैंक से पैसे लेने नहीं आया। जब हमने इशू किए होंगे, हमने क्या किया होगा, सपोज मिस्टर ए मिस्टर बी के हमने पैसे देने थे, जब उसको चेक इशू कर दिया तो अपना क्रेडिटर खत्म कर दिया, उसको डेबिट किया और बैंक अकाउंट क्योंकि अब हमने कहा हमारे बैंक से पैसे कम हो जाएंगे तो बैंक को क्रेडिट कर दिया 26,000 से। हमने ये एंट्री की थी, ये मिस्टर बी बैंक के पास पैसे लेने गया ही नहीं है। जब हमने स्टेटमेंट मंगाई हमने कहा इसका मतलब है हमने अपने बैंक अकाउंट को काम किया हुआ है, अब इसको सही करना है। पहले इसको क्रेडिट किया हुआ था, सही करने का क्या मतलब है, इसको डेबिट कर दूँ। तो डेबिट डेबिट क्या होता है ऐड, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। क्या लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट येट पेड, इशूड बट नॉट पेड। कितनी अमाउंट से है, हमने कहा 26,000 यहाँ पे आ गया।
फिर थर्ड उसने कहा कि इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। उसने कहा बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया था 500 का, बैंक ने हमारे अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया था, लेकिन हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। जब बैंक ने हमें इंटरेस्ट अकाउंट में डाला होगा हमें तो नहीं पता चला, हमने अपनी बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। जो रिकॉर्ड नहीं किया उसको सिंपली रिकॉर्ड कर दे। अब कोई एंट्री गलत, ये सही नहीं हुई, हमने एंट्री सिरे से पास ही नहीं की क्योंकि हमें पता ही नहीं लगा था कि अकाउंट इंटरेस्ट आया कि नहीं आया। अब सिंपल क्या करेंगे, एंट्री पास कर देंगे। जब हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे तो हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट को डेबिट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, किसके मद में है, हमने कहा इंटरेस्ट के मद में। अब ये एंट्री पास होनी है, पहले हमने कोई एंट्री पास ही नहीं की हुई, सिंपली जब इसको पास कर देंगे बैंक अकाउंट इसमें क्या हो रहा है, डेबिट 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 ऐड, तो यहाँ पे आ जाएगी ये वाली वैल्यू ऐड में, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितनी अमाउंट से, हमने कहा 500 की। अब एक जो लास्ट स्टेटमेंट उसने कहा है कि बैंक चार्जेस डेबिट बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। मैंने भी आपको कहा ना, बैंक हमारे लिए कोई काम फ्री नहीं करता। उसने हमारे लिए कोई काम किया था, उसके चार्जेस यानी फीस काट ली हमारे बैंक अकाउंट से। जब उसने हमारे बैंक अकाउंट से फीस काटी होगी तो क्या किया होगा, हमारे बैंक अकाउंट को उसने डेबिट कर दिया होगा। बैंक ने ये एंट्री बैंक ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड की होगी, हमने तो की ही नहीं है। बैंक ने हमारे डिपॉजिटर अकाउंट को सपोज ने क्या किया होगा, डिपॉजिटर अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट की मद में काटी है, क्रेडिट कर दिया। अब हमने क्या करना है, हमने कहा बैंक ने हमारे अकाउंट को क्या किया था, डेबिट, यानी जब बैंक पैसे काटता है तो डेबिट करता है, कम किए हैं, हमने भी काम करने हैं। हम कब कम करते हैं मेरे अकाउंट को, जब उसको क्रेडिट कर रहे हो, तो डेबिट क्रेडिट माइनस, ही यहाँ माइनस में आ जाएगा। किस नाम से, बैंक चार्जेस बाय बैंक चार्जेस डेबिट बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितनी अमाउंट है, सपोज ये 100 की। अच्छा, अब ये जो ऐड वाली उनको सेपरेट कर लें और ये वाली सेपरेट कर दें, ये आ जाएगा 26। इसको जब पूरी को ऐड वाली को टोटल कर दें, यहाँ पे लिखा है 26,500। अब इन दोनों को ऐड करना है, ये बैलेंस है, बैलेंस में ये ऐड करने बाकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, वैल्यू ऐड हो जाएंगी। जब हम इसे ऐड करेंगे ये आएगा 90,500। ये वाली वैल्यूज 40,000, इन सबको जब टोटल किया ये आ गई 40,400 सॉरी। इसको इसमें से लेस हो रही है तो इसका मतलब माइनस कर दें। जब इसमें से माइनस किया तो ये आया, सॉरी ये 500 है, ये आ गया 50,000। अब ये ऊपर वाला बैलेंस कौन सा था, कैश बुक का बैलेंस। अब ये वाला जो बैलेंस आएगा ये आएगा पासबुक का बैलेंस। जब माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। अगर ऊपर वाला कैश वाला तो नीचे वाला पासबुक, कौन सा बैलेंस है ये, क्रेडिट बैलेंस। पासबुक का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। इस तरह स्टेटमेंट बनाते हैं। अच्छा, ये तो ने स्टार्ट की थी कैश बुक के बैलेंस से, ये अगर उसने पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है उससे भी स्टार्ट हो सकती है। या अगर हम इसको दोबारा बनाएं पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करके, यानी 50,000 दिया हुआ है, तो ये सारा प्रोसीजर क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। हमने ऐड या प्लस इस बैलेंस को देखते हुए करना है कि अगर पासबुक सपोज लिखा हुआ है ये क्रेडिट होगा, फिर ये वाली सारी डेबिट वाली सारी जो ऐड हुई है वो माइनस हो जानी थी, माइनस वाली ऐड हो जानी थी। ये सिंपल, इसको आपने इसी तरह बनाना है। ये पासबुक के बैलेंस भी बन सकती है और कैश बुक के बैलेंस से भी आपसे स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज अगर आप इसको पासबुक का बैलेंस लेके बनाओ, यानी पासबुक का बैलेंस क्या है 50,000, और यही स्टेटमेंट का दोबारा इफेक्ट डालो क्रेडिट बैलेंस लिख के, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। अच्छा, ये था बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में BRS भी कहते हैं। अब एक और टॉपिक हम डिस्कस करते हैं,